जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है प्रैक्टिस सेट नंबर है 16, जो कि कब पूछा गया था? 15 दिसंबर 2013 में पूछा गया था। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, सबसे पहले हम सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन, उसके बाद हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी कि टोटल हमारे क्वेश्चन कितने होते हैं? 75। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है, देखेंगे लिखा हुआ है वेग का सूत्र है। तो आपको बताना है कि वेग का सूत्र क्या होता है। तो वेग का सूत्र होता है आपका विस्थापन बटे समय होता है। ठीक, दूसरा देखेंगे पीलिया की संघ का रोग है। तो पीलिया किसका होता है? पीलिया होता है यकृत का होता है। ठीक, अगला एड्स का विस्तृत रूप क्या होता है? तो इसका क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम होता है। तो 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, और देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें थे पार्श्वनाथ, 24वें थे महावीर स्वामी। ठीक, ऋषभ देव प्रथम थे। अगला देखेंगे, चलिए पांचवा देखेंगे, पांचवा, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था कहाँ पर? सारनाथ में दिया था। तो पांचवे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सारनाथ हो जाएगा। ठीक, छठा, मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो मगध साम्राज्य का अंतिम शासक था, इसमें कौन सा है? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, कालाशोक। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, मगध साम्राज्य का अंतिम शासक। तो मगध साम्राज्य का अंतिम शासक था घनानंद, जो कि आपका ऑप्शन में ही नहीं दिया है। तो चलिए अगला देखते हैं फिर। चलिए सातवां देखेंगे, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची का स्तूप का निर्माण करवाया था आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, अशोक ने करवाया था। आठवां, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज में थी। ठीक, पहले क्या था? थानेश्वर, फिर उससे कन्नौज हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, नौवां, 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? तो दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? तेजपाल ने बनवाया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, वह वह इतालवी यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसनात्मक विस्तृत वर्णन किया है, वह है, तो वह कौन था? तो वह था निकोलो कोंटी था। निकोलो कोंटी। सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? तो सूर्य मंदिर कहाँ पर है? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कोणार्क हो जाएगा। ठीक, भारत का संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे आपके कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा के प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक, और जिसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। और दूसरा बैठक हुआ था 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, और जिसमें संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, सारे पॉइंट याद रखेंगे आप अच्छे से। 13वां, किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक किस अधिकार का सहारा लेकर अदालत में जा सकता है? तो 13वें का राइट आंसर बताएंगे, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक उपचार का अधिकार। भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कानूनी अधिकार। भारत में वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो भारत में वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन है इस समय? तो भारत में वर्तमान राष्ट्रपति, इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। ठीक, अगला, राज्यसभा का समय अवधि होती है। तो राज्यसभा का समय अवधि कितना होता है? जल्दी बताएंगे। 16 का राइट आंसर। तो आप कहेंगे 6 वर्ष का, और लोकसभा आएगा तो क्या बोलेंगे? 5 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 17, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये भी आपका 6 वर्ष का होता है। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो 18 का जनसंख्या पर हो जाएगा। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या कितना होता है? तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आपको बताना है इसका राइट आंसर, यानी कि 20 का। तो क्या हो जाएगा इसका भी राइट आंसर? क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। इस समय जो आपके वर्तमान में है वो है DY चंद्रचूड़ हैं। ठीक, DY चंद्रचूड़ हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुख्य सचिव का चयन कौन करता है? 21 का राइट आंसर बताएंगे। तो वो होता है आपका राज्य का मुख्यमंत्री। भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो पंचायती राज व्यवस्था ये नागौर राजस्थान से प्रारंभ हुआ था। कहाँ पर? नागौर राजस्थान से प्रारंभ हुआ था। भारतीय संविधान के अनुसार यहाँ कितने प्रकार के आपातकाल हैं? तो भारतीय संविधान के अनुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 प्रकार के। क्या हो जाएगा? 3। 24वां देखेंगे,
भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं, इसका राइट आंसर आप बताएंगे जल्दी से। तो कितने भाग हो जाएंगे, कितने, 22 भाग हो जाएंगे। ठीक, 22 भाग हैं, 12 अनुसूची हैं, 395 अनुच्छेद हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 25वां, तेलंगाना राज्य किस राज्य के विघटन से बनने वाला राज्य है? तो तेलंगाना किससे टूटकर बना हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 को अलग होकर 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना राज्य बना था, आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। सार्वजनिक क्षेत्रफल की 2 इकाइयों के नाम बताएं जिन्हें भारत संघ सरकार द्वारा फरवरी 2013 में महारत्न का दर्जा दिया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर BHEL और क्या हो जाएगा? GAIL, यानी कि भेल और गेल को। 27 देखेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के नए वर्तमान गवर्नर कौन हैं? तो 27वें का राइट आंसर बताएंगे कौन से हैं भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा शक्तिकांत दास जी हैं। ठीक, उपरोक्त में से कोई नहीं, शक्तिकांत दास जी हैं इस समय। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। और आपसे पूछेगा कि RBI की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935। और राष्ट्रीयकरण कब कब हुआ था? 1949 में हुआ था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एगमार्क है, तो एगमार्क क्या है आपको ये बताना है। तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मोहर है। ठीक, 29 देखेंगे। भारत सरकार द्वारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के जरिए आरंभ की गई विशिष्ट पहचान संख्या योजना किसके लिए है? तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A, भारत का प्रत्येक नागरिक। प्रच्छन्न छिपी बेरोजगारी का परिणाम क्या होता है? तो 30 का राइट आंसर बताएंगे अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। 31 चरकुला नृत्य से संबंधित है। तो चरकुला कहाँ से है संबंधित? तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और देखते हैं इसका क्वेश्चन। 32, किस शहर में 2020 के ओलंपिक खेल आयोजित किए जाएंगे? तो किस शहर में होगा? नहीं, देखिए आयोजित किए जाएंगे नहीं, आयोजित हो चुका है। वो कहाँ पर तो होता है? टोक्यो, जापान में हुआ था। लॉन टेनिस में किस जोड़ी ने 2013 US डबल चैंपियनशिप जीता? तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप बताएंगे। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, लिएंडर पेस और रेडिक स्टेपानेक। 34, बांग्लादेश के क्रिकेट मैदान पर किस खिलाड़ी की मृत्यु हुई थी? तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर D, रमन लांबा। 35, एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C, कमलजीत संधू हो जाएगा, कमलजीत संधू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर C, उत्तर प्रदेश है। हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? तो ये होता है आपका कौन सा? 37 का राइट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड। ताजमहल बदरंग क्यों हो रहा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अम्लीय वर्षा के कारण, बताएंगे। 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अम्लीय वर्षा के कारण, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी थे। तो अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी कौन थे? तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर SJ कासिम। वन प्रणाली सप्ताह प्रतिवर्ष कब से कब तक मनाया जाता है? तो वन प्रणाली सप्ताह मनाया जाता है, यानी कि क्या हो जाएगा? 1 से 7 अक्टूबर। सुंदरवन क्या है? सुंदरवन क्या है आपको बताना है। सुंदरवन क्या है? तो ये है आपका गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो जिम कॉर्बेट आपका कहाँ पर है, जल्दी बताएंगे। इसका राइट आंसर 42 का, तो आप बोलेंगे नैनीताल में है, रामनगर नैनीताल में है। 43 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? तो उद्गम कौन सा भारत के बाहर है? 43 का हो जाएगा ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 43, 44, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो जो आपकी नर्मदा नदी होती है। 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B, नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। चंबल नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो चंबल नदी यानी कि 45 का राइट आंसर बताना है। तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कलपक्कम में स्थित है, तो कलपक्कम में क्या स्थित है? 46 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये हो जाएगा परमाणु ऊर्जा केंद्र। पृथ्वी का अक्ष झुका नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती, कहाँ पर पड़ती? तो 47 का राइट आंसर बताएंगे। ये हो जाता है आपका भूमध्य रेखा पर। ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है, तो क्या है इसका कारण? आपको ये बताना है। तो 48 का राइट आंसर, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए 49,
पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। गोबी, कालाहारी, अटाकामा, सहारा क्या है? ये सब क्या है आपका? मरुस्थल है। क्या हो जाएगा 50 का राइट आंसर? मरुस्थल। जीवाश्म किस प्रकार के सेल में पाई जाती है? तो जीवाश्म यानी कि 51 का राइट आंसर क्या बताएंगे आप? परतदार सेल में पाई जाती है। भारतीय मुद्रा में कमी है किसके कारण है? मैग्नीज की, कैल्शियम की, नाइट्रोजन की, फास्फोरस की। तो 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन की कमी के कारण। और देखेंगे वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा होती है? तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस है सबसे ज़्यादा है। कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस है। 78 पॉइंट कुछ करके ऐसे है, ठीक। ऑक्सीजन कितना है? 21% है, उसमें भी थोड़ा कम। 54 कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है? तो कौन सी हवा हो जाएगा? ये होता है आपका मानसून हवा। निम्नलिखित में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है? तो 55 का राइट आंसर बताएंगे, जो कि हो जाएगा कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य। 56 देखेंगे निम्नलिखित में से कौन संघनन नहीं है? तो 56 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, धुआं। इग्लू क्या है? अब आपको बताना है इग्लू क्या है। तो इग्लू आपका होता है गुंबद के आकार का एक घर या झोपड़ी जो कठोर बर्फ की सिल्ली से बनाया जाता है, जिसमें एस्किमो रहते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। 58 निम्नलिखित में से गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? पवन ऊर्जा, पेट्रोलियम, कोयला, ज्वार शक्ति। तो इसका राइट आंसर बताएंगे क्या क्या हो सकता है इसमें? तो 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए, पवन ऊर्जा होता है आपका, और क्या होता है? ज्वार शक्ति। उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ बन रहा है? तो उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ बन रहा है? तो आप बताएंगे इटावा में। उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की कुल आबादी का कितना है? तो उत्तर प्रदेश की कुल आबादी जो है भारत की कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? तो ये है आपका 16.4%। उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो इस समय वर्तमान राज्यपाल आपके कौन है? आप बताएंगे आनंदीबेन पटेल हैं, ठीक। कौन है? आनंदीबेन पटेल। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे अब। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा अन्य कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा कितने अन्य राज्यों को स्पर्श करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8 राज्यों को स्पर्श करती है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तो आप बताएंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जल्दी बताएंगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संत रविदास नगर हो जाएगा, ठीक। कौन सा? संत रविदास नगर। अगला क्वेश्चन 64 अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति कौन करता है? तो 64 का राइट आंसर बताएंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। एक जिले में सामान्य प्रशासन का प्रमुख होता है, तो कौन होता है? तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा जिला अधिकारी होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो ये हो जाएगा 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मुरादाबाद। पुलिस को किसी गिरफ्तार व्यक्ति को अनिवार्य रूप से किस समय सीमा के भीतर नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होता है? तो 24 घंटा के भीतर। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? जल्दी से बताएंगे। 68 का राइट आंसर। तो ये होता है आपका उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को अपनी मानवीय गरिमा से जीने का अधिकार है? तो 69 का हो जाएगा अनुच्छेद 21। अगला देखेंगे। राष्ट्रपति सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री। कौन सा राज्य नक्सलवाद प्रभावित नहीं है? तो 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोवा। आगे देखेंगे। अग्निवीर होता है, तो अग्निवीर क्या होता है? तो आपको बताना है कि अग्निवीर ये होता है सतह से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल। भारत तथा किस देश ने आतंकवाद से निपटने तथा सुरक्षा संबंधी मामलों में परस्पर सहयोग पर सहमति व्यक्त की है? तो 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। तीस्ता नदी के जल विवाद किस देश के साथ हैं? तो 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तीस्ता वाला क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि लास्ट नहीं भी है आपका। हाल ही में इस स्वतंत्रता दिवस के ठीक पहले कौन सी भारतीय पनडुब्बी नष्ट हो गई? तो बताना है 75 का राइट आंसर। कौन सी पनडुब्बी नष्ट हो गई थी? तो इसका हो जाएगा INS सिंधु रक्षक। नवंबर दिसंबर 2013 में निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा चुनाव नहीं हो रहे हैं? तो 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। चलिए अगला क्वेश्चन। भारतीय
वायुसेना के वर्तमान एयर चीफ मार्शल कौन है? तो वर्तमान का बताना है राइट आंसर। चलिए तो बताएंगे इसका राइट आंसर। देखिए जब ये प्रश्न पूछा गया था तब इसका राइट आंसर था अनिल कुमार ब्राउने, लेकिन वर्तमान में क्या हो जाएगा? अब वर्तमान में इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विवेक राम चौधरी। वर्तमान में एयर चीफ मार्शल कौन है? विवेक राम चौधरी हैं। ठीक। 78 अक्टूबर 2013 में भारतीय स्टेट बैंक का अध्यक्ष कौन बना? तो 2013 में कौन बना था आपको ये बताना है, यानी कि 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अरुंधति भट्टाचार्य हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फेलिन क्या है? तो 79 का राइट आंसर बताना है फेलिन क्या है। तो अक्टूबर 2013 में बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान है ये। 80 एंजेला मार्केल कौन थी? तो एंजेला मार्केल कौन थी? जर्मनी की चांसलर थी। ठीक। तो देखिए ये जब 2013 में पेपर हुआ था ना तो इसमें हिंदी के क्वेश्चन नहीं थे, इसीलिए आपके जो थे जी के जीएस के ही क्वेश्चन, यानी कि आपके पूरे 80 पूछे गए थे, 80 क्वेश्चन। ठीक। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।